बेटा टॉपिक आज मैं डिस्कस कर रहा था, इस टॉपिक को जो कहते हैं बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़। बेसिक इकोनॉमिक, मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिसोर्स एलोकेशन। लाइक हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करते हैं इन द इकोनॉमी, रिसोर्सेज एलोकेशन से रिप्रेजेंट। तो बेटा बेसिक से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा आपको पता है बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो आपकी नीड होती हैं। बेसिक नेसेसिटीज़ मैंने बात की, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो आपकी क्या होती है, नीड होती है। नीड इज़ लाइक व्हेन यू डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स। जब हम डिमांड करते हैं बेटा कौन से गुड्स की डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स, जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हम कंसिडर करते हैं। डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स जैसे एग्जांपल क्या हो सकती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ। ऑब्वियस ही बात है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसकी हम डिमांड करते हैं। फूड, शेल्टर से आइडेंटिफाई करते हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ से रिप्रेजेंट के, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। फिर इवन हमारे पास जो हमारी डिज़ायर होती है वो क्या होती है, हमारी वांट्स होती हैं। वांट्स क्या होती हैं, आपकी डिज़ायर होती है। वांट्स वो होती हैं आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं। वांट्स क्या होती है, डिमांड फॉर द एसेंशियल गुड्स जो होती है नीड, और डिमांड फॉर द नॉन एसेंशियल गुड्स दैट इज़ नोन एज वांट। डिमांड फॉर द नॉन एसेंशियल गुड्स, जब हम डिमांड करते हैं कौन से गुड्स की, नॉन एसेंशियल गुड्स की जब डिमांड करो तो डैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं वांट्स से रिप्रेजेंट। वांट्स की एग्जांपल कैन बी एनीथिंग, जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, कुछ भी हो सकती है। गाड़ी ख़रीदना आपकी ख्वाहिश है, तो ऑब्वियस ही बात है बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, नीड होती हैं, और जो ख्वाहिशात होती हैं वो आपकी क्या होती है, वांट्स होती हैं। नेक्स्ट वर्ड जो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, दैट इज़ नोन एज रिसोर्सेस। बेसिकली रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। वन ऑफ द रिसोर्स इज़ नोन है जिसको हम कहते हैं लैंड। लैंड जो कहते हैं बेटा कौन सी रिसोर्स है, डैट इज़ नोन एज अ नेचुरल रिसोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लैंड कौन सी रिसोर्स में आती है, नेचुरल रिसोर्सेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं लैंड। दिस इज़ अ फैक्टर, मैंने बात की गाइस, जिसमें दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। वो फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें इंक्लूड क्या करते हैं गाइस, हम इंक्लूड जो कर रहे होते हैं वो क्या कर होते हैं, अ वाइड रेंज ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। रेंज ऑफ थिंग्स इंक्लूड करते हैं। जैसे एग्जांपल्स दे सकते हो, लैंड की एग्जांपल है, एक फार्म लैंड की एग्जांपल है। तो फार्म लैंड जहाँ पे एक फार्मर जो है वो अपनी प्रोडक्शन करता है, डैट इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम कहते हैं गाइस ऑब्वियस ही बात है ऑयल मिनरल डिपॉजिट। अगर हम बेसिकली क्या करते हैं, लैंड में मिनरल डिपॉजिट करते हैं गाइस, जो कि बेसिकली यूज़ करते हैं मिनरल डिपॉजिट लाइक ऑयल। हम ऑब्वियस ही बात है कोल की एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल। लैंड इज़ लाइक ए नेचुरल रिसोर्स। लैंड से हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है सर, लैंड से जो रिवॉर्ड जो मिलता है वो क्या मिलता है, हमेशा रेंट मिलता है। रेंट इज़ द वन ऑफ द रिवॉर्ड। तो ये वो फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट है फैक्टर प्रोडक्शन के लिए। इसको कहा जाता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो आपके पास रिसोर्सेज होना ज़रूरी हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन। अगर इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस एनी गुड्स तो यू नीड टू हैव अ लैंड, जो कि नेचुरल रिसोर्स आपके पास होना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा जो रिसोर्स होता है वो कौन सा रिसोर्स होता है, डैट इज़ नोन एज लेबर। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेबर इज़ लाइक एन, जो होता है रिसोर्स, ये होता है ह्यूमन रिसोर्स। लेबर कौन सी रिसोर्स होती है गाइस, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर जो है गाइस प्रोडक्शन जो कर रहा होता है गाइस, ऑब्वियस ही बात है, हम ये जानते हैं एक लेबर को रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट रिसोर्स वो कोई भी चीज़ प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो लेबर इज़ लाइक अ ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपको प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होना ज़रूरी है, येस ह्यूमन रिसोर्स होना ज़रूरी है। तो जब भी हम कहते हैं लेबर इज़ लाइक अ ह्यूमन रिसोर्सेस,
लेबर क्या होती है यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी रिसोर्स में आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि बेटा मैं कह सकता हूँ लेबर इज़ द वन जो कि फिज़िकली भी काम करता है और मेंटली भी काम करता है, फिज़िकली भी काम करते हैं एंड प्लस मेंटली काम करने वाले कौन होते हैं, लेबर होते हैं। लेबर कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल वाइज मैंने बात की टीचर, मैं टीचर हूँ तो लेबर उसकी एग्जाम्पल, मैकेनिक एक लेबर क्या होता है मैंने बात की, मैकेनिक भी कौन होता है मैंने बात की, लेबर होता है। लेबर को गाइस इन दी रिवॉर्ड में क्या मिलता है मैंने बात की, रिवॉर्ड जो मिलता है वो क्या मिलता है, डे एंड में वेजेस मिलती हैं और क्या मिलती हैं, सैलरी मिलती है, उसका ये रिवॉर्ड है। तो लेबर जो है इस लाई का मैंने बात की ह्यूमन रिसोर्सेज जो मेंटली और फिजिकली दोनों काम करने वाला जो लेबर होता है वो हमारे पास किस में आती है, ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है बेटा जिसको हम कहते हैं कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल वो रिसोर्स है जो कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फॉर द प्रोडक्शन के लिए। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपके कैपिटल का होना ज़रूरी है, हाँ हो ज़रूरी है। थर्ड रिसोर्स को रिप्रेजेंट किया मैंने बात की कैपिटल से रिप्रेजेंट किया। कैपिटल जो होती है गाइस जिसको हम कहते हैं अगर प्रोडक्शन करने के लिए आपका कैपिटल होना ज़रूरी है, यस कैपिटल होना ज़रूरी है, अगर विदाउट दिस हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जिसको हम कहते हैं ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमन मैंने बात की ह्यूमन मेड एड टू प्रोडक्शन, अगर एक ह्यूमन यूज़ करता है फॉर द प्रोडक्शन के कैपिटल के। कैपिटल की एग्जांपल क्या हो सकती है मैंने बात की, कैपिटल जो यूज़ करते हो आप उसकी एग्जांपल मशीन, अगर मशीन पे जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अगर आप किसी की मशीन यूज़ करते हो आपको डे एंड में आपको रिटर्न में क्या देना पड़ता है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इफ़ यू टेक एनी वन कैपिटल जो कि कंज्यूमेबल गुड है जो आप यूज़ करते हो तो उसका मतलब उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फोर्थ फैक्टर जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है डैट इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं एंटरप्राइज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिकली कौन होते हैं, रिस्क टेकर्स होते हैं। रिस्क टेकर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं हु टेक द रिस्क मैंने बात की एंड हु ऑर्गेनाइज ऑल दी थ्री फैक्टर प्रोडक्शन। लैंड को चलाने वाला एंटरप्राइज होता है, लेबर को चलाने वाला एंटरप्राइज होता है, कैपिटल को चलाने वाला एंटरप्राइज होता है, रिस्क लेने वाला एंटरप्राइज होता है। तो हम कहते हैं गैस रिस्क टेकर होता है। रिस्क लेने वाला कौन होता है बेटा, ये ऑनर होता है। ऑनर रिस्क क्यों लेता है बेटा, उसको डे एंड में क्या मिलता है मैंने बात की, प्रॉफिट मिलता है। रिस्क क्यों लेता है, प्रॉफिट के लिए। तो बेसिकली जो एंटरप्राइज जो होता है गाइस ऑब्वियस ही बात है हु टेक द रिस्क, मैंने ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और इवन मैंने बात की एंटरप्रेन्योर इज़ द वन, एंटरप्रेन्योर इज़ द वन जिसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ हु कोऑर्डिनेट, मैंने बात की हु कोऑर्डिनेट द अदर थ्री फैक्टर प्रोडक्शन, हु कोऑर्डिनेट अदर थ्री फैक्टर प्रोडक्शन, अदर थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, थ्री फैक्टर प्रोडक्शन को चलाने वाला कोऑर्डिनेट करने वाला कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर इज़ द वन। तो एंटरप्राइज इज़ द वन जो कि हु कंट्रोल ऑल द फैक्टर, हु ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स, और इवन हम कहते हैं हु organize the three factor production that is known as entrepreneur। थ्री फैक्टर FOPs को चलाने वाला that is known as हम ये कहते हैं entrepreneur is the one जो कि organize and control the factor production। सो गाइज अगर नेक्स्ट स्टेप देखा जाए हमारे पास जो है, हमारे पास बेसिकली अगर मैं ये आपको बताऊं, आप लोगों को पता हो ह्यूमन कैपिटल दो होते हैं। कैपिटल जो है कैपिटल इज़ लाइक मैंने बात की जो कि हम कहते हैं इज़ लाइक ह्यूमन मेड रिसोर्स, बट कैपिटल इज़ लाइक गाइस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू कैपिटल। देयर इज़ अ वन कैपिटल इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल और अनदर कैपिटल जो होता है गाइस दैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल से रिप्रेजेंट करो। अब दिख रहा अगर हम ये बात करें बेटा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में सर डिफरेंस क्या है। सर ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को हम रिकग्नाइज करते हैं दिस रेफर, जो रेफर करता है क्या रेफर करता है बेसिकली टू ह्यूमन, टू ह्यूमन एक्सपेक्ट से बात करते हैं, ह्यूमन एक्सपेक्ट ऑफ प्रोडक्शन।
जैसे बेटा अगर मैंने ह्यूमन कैपिटल की एग्जांपल दूं मैं आपको, एक लेबर का टैलेंट जो है वो इसका ह्यूमन कैपिटल है, एक लेबर की जो नॉलेज है वो उसका ह्यूमन कैपिटल है। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ उसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो उसका ह्यूमन कैपिटल है गाइस। इवन गाइज यहाँ पे आइडेंटिफाई ट्रेनिंग इज़ द वन जो उसका क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। अगर मैंने बात की एजुकेशन जो है उसकी, तो वो कौन सा कैपिटल, डैट इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ द वन जो कि हु ऑर्गेनाइज ऑल द थ्री फैक्टर प्रोडक्शन। और इवन गाइज हम ये कह सकते हैं बेसिकली फिजिकल कैपिटल इसका अपोजिट होता है। लाइक फिजिकल कैपिटल जो हम रिकग्नाइज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, फिजिकल कैपिटल दिस रेफर, जो रेफर करता है, क्या रेफर करता है, रेफर टू दी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, टू दी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल कैपिटल इज़ लाइक नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यूज्ड इन दी प्रोडक्शन, जो कि यूज़ होती है इन दी प्रोडक्शन। तो डैट इज़ नोन एज, मैंने बात की प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जो कि गुड एंड सर्विसेज के लिए जो हम यूज़ करते हैं कैपिटल, डैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं मशीन्स यूज़ करते हैं, टूल्स यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, डैट इज़ नोन एज, जिसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल। मशीन, टूल्स और इवन मैंने बात की इक्विपमेंट्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस इज़ नोन एज, जिसको हमने कहा फिजिकल कैपिटल एक्सेट्रा। तो गाइज अगेन अगेन मैं ये बात करूँ गाइज, ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि एक इंसान की नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ आती है, और जो फिज़िकल कैपिटल होता है जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, जो कि नॉन फिज़िकल गुड्स होते हैं, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, ये यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपके पास रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन विदाउट रिसोर्सेज हम नहीं कर सकते गाइस, हमेशा ये रखना, प्रोडक्शन जो करनी है, एफ ओ पीज इज़ द वन ऑफ द रिसोर्स जो कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियस ही बात है गाइस, हमेशा ये रखना, बेसिक नेसेसिटीज़ और वांट्स हमारी होनी ज़रूरी है। देयर इज़ अ डिफरेंस, अगर हम ये बात लिख भी देता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ, द डिफरेंस, मैंने बात की द डिफरेंस बिटवीन मैंने बात की टू टर्म्स जो कि नीड एंड वांट है। तो बेसिकली टर्म क्या होगा बेटा, अ नीड जो कहते हैं बेटा, अ नीड मैंने बात की इज समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस वाइटल इम्पोर्टेंट दैट इज़ डिमांडेड, बहुत इम्पोर्टेंट है जिसकी हम डिमांड करते हैं, demanded से represent. A want is something that is less crucial importance that is demanded. Basically want जो होती है guys, want is less crucial important, जो कि इतनी important नहीं होती है as compared to, आप भी जानते हो आपकी जो need basic necessities कितनी important होती हैं। पे गाइस नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों सबको पता है हमारे पास क्या होती है, रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड क्या थी बेटा, वांट्स थी। आप लोग सब जानते हो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड क्या थी, वांट्स थी आपके पास, जिसको कहते हैं एंड द वर्ड में मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ, जब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स, डैट मीन लाइक फाइनाइट रिसोर्सेज, फाइनाइट क्या थी बेटा, रिसोर्सेज थी, और इनफाइनाइट क्या थी, वांट्स थी। फाइनाइट रिसोर्सेज थी और इनफाइनाइट क्या थी, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इनफाइनाइट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वांट्स थी। इसको इकोनॉमिक्स टर्म में कहते हैं, जब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट है, डैट इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं स्कैर्सिटी कहते हैं। जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, डैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं स्कैर्सिटी की कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, स्कैर्सिटी जब होती है, स्कैर्सिटी इज़ द वन जो कि अराइज करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, स्कैर्सिटी मीन जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज हैं, जब शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज हैं, तो दैट्स वाई दे इज़ अराइज इन शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, बिकॉज your desire is unlimited or you have resources limited, so that's why this arise the problem of scarcity।
तो बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है गाइस, द सिचुएशन ऑफ रिलेटिव स्कैसिटी ऑफ रिलेटिव, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज in relation to the अनलिमिटेड, मैंने बात की लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड नीड, लिमिटेड क्या थे रिसोर्सेज थे। तो गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्कैरसिटी इज़ द वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि अराइज होती है जब व्हेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, दैट इज़ नोन एज, जिसको हमने कह सकते हैं स्कैरसिटी से कहते हैं स्कैरसिटी इज़ व्हेन वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, दैट इज़ नोन एज स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी जब होती है गाइस, ऑब्वियस सी बात है, स्कैरसिटी की वजह से यू गाइस नीड टू मेक अ चॉइस। जब शॉर्टेज होती है तो आप लोग चूज़ करते हो कौन सा बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो क्या होती है गाइस, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ लाइक व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज एंड योर डिज़ायर इज़ अनलिमिटेड। तो गाइस फिर आपको क्या करना पड़ता है गाइस, ये वर्ड लिख रहा हूँ, नीड टू मेक अ चॉइस। आपको नीड टू मेक अ चॉइस, आपको चॉइसेस देखनी पड़ती हैं, नीड टू मेक अ चॉइस, आपको चॉइस देखनी पड़ती है गाइस। और चॉइस कौन देखते गाइस, ऑब्वियस सी बात है, चॉइसेस जो देखते दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एजेंट्स। लाइक वी हैव इकोनॉमिक एजेंट्स, इन दी इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, लाइक वन ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट इज़ नोन एज कंज्यूमर और अनदर इकोनॉमिक एजेंट इज़ नोन एज, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोड्यूसर, और इवन नेक्स्ट इकोनॉमिक एजेंट इज़ नोन एज अ गवर्नमेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करते हैं गवर्नमेंट इज़ द वन, दीज आर द वन ऑफ दी, मैंने बात की इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। जब इकोनॉमिक एजेंट्स हैं गाइज, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो नीड टू, ऑब्वियसली नीड और चॉइस की ज़रूरत है किसके पास, इकोनॉमिक एजेंट का, बिकॉज द लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड वांट्स क्या हैं अनलिमिटेड थी। तो ऑब्वियसली बात है दे नीड टू मेक अ चॉइस, ऑब्वियसली बात है चॉइस देखनी पड़ेगी, तो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज they cannot buy all of the goods because we have limited resources. Best option is known as, जिसको हम कहते हैं opportunity cost, बेस्ट ऑप्शन जो होता है दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ दी, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, और इट इज़ द रियल कॉस्ट, of choosing one thing and not the other। जैसे एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ गाइज, मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को कोट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आई हैव $1,000 around, I have $1,000 and can buy either Adidas shoes which cost around $950, or could buy Nike shoes which cost $1,100। सो मैंने बात की आई वुड गो फॉर एडिडास के लिए जाऊँगा बेटा, एडिडास शूज़ के लिए जाऊँगा बेटा, ड्यू टू आ
लैक ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज मेरे पास लैक ऑफ रिसोर्सेस थे, एंड नाइकी वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाइकी would become my opportunity cost, would become my opportunity cost. नाइकी जो शूज़ है वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे चले. तो इट्स मी लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. अगर इवन कंज्यूमर्स हैं गाइस, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अगर मैं कंज्यूमर्स से बात करता हूँ, अगर कंज्यूमर हैव टू ऑप्शन, आइदर टू बाय एडिडास शूज़ हैं जिनकी कॉस्ट जो थी वो कितनी थी गाइस, $950 थी. और नाइकी शूज़ जो नाइकी की जो थी गाइस, नाइकी शूज़ जो थे, मैंने एग्जांपल ये एक्सप्लेन नहीं की, वो $1100 के थे. तो आई डू नॉट, और मेरे पास कितने, मेरे पास ऑब्वियस सी बात है कितने डॉलर मेरे पास पैसे थे, इट्स मीन लाइक $1000 मेरे पास थे. तो मेरे पास $1000 में मैं एडिडास शूज़ खरीद सकता हूँ. नाइकी मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरगॉन पर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज. सेम गोज़ फॉर द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स भी गाइज ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. प्रोड्यूसर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर प्रोड्यूसर्स के पास गाइज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ अ प्रोड्यूसर हैव, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर प्रोड्यूसर हैव लाइक $2000 टू प्रोड्यूस, लाइक मैंने बात की गाइज टेलीविज़न, अगर $2000 का एक टेलीविज़न जो है गाइज जो प्रोड्यूस हो रहा था, इट्स मीन लाइक $1800 का हो रहा था. और इवन लैपटॉप जो प्रोड्यूस हो रहा था, सपोज कर रहे हैं हम लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहा था, इट्स मीन लाइक $2200 का. तो इट्स मीन लाइक गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर विल चूज़ टू लाइक टेलीविज़न को प्रोड्यूस करे और उसके लिए लैपटॉप जो हो जाएगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी. तो these are the one of the economic agents. Even government also face the concept of the basic economic problem. Government का क्या होता है guys, अगर government जो है, government have the fund, government के जो funds हैं वो कितने guys, मैंने बात की $4000 के funds हैं. और government have two option, either to produce a park or either to produce a infrastructure. तो guys infrastructure जो produce करने पे जो obviously बात है गवर्नमेंट की जो कॉस्टिंग हो रही है, इस मीन लाइक $3000 हो रही है. और इवन पार्क प्रोड्यूस करने पे इट्स लाइक $5000. तो गवर्नमेंट ने क्या किया गाइस, पार्क को प्रोड्यूस नहीं करेगी, पार्क फॉरगॉन करेगी. और इवन मैंने बात की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पार्क जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे, बिकॉज उसके बाद जितने रिसोर्सेज थे गवर्नमेंट के पास उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूस कर सकती है. तो अगेन गाइस मैंने जो डिस्कस किया, नीड इज़ लाइक बेसिक नेसेसिटीज, वांट्स नॉन एसेंशियल गुड, रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल, और एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु टेक द रिस्क इन मेकिंग द डिसीजंस एंड हु कंट्रोल ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस. व्हेन वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, दैट वर्ड इज़ नोन एज स्कैरसिटी कहते हैं. स्कैरसिटी जब होती है तो वी नीड टू मेक अ चॉइस एंड वी हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, एंड द ऑप्शन विच वी आर चूजिंग or the option which we forgo, so that is the opportunity cost. The option which we forgo, that is the opportunity cost. तो guys अगर नेक्स्ट स्टेप अगर नेक्स्ट स्टेप है, जो कॉन्सेप्ट है गाइज, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज इकोनॉमिक टर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं PPC से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द वर्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो फ्रंटियर होता है उसको कहते हैं PPF से भी रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और एंड द वर्ड में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसकी डेफिनेशन है, इट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट, इट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें हम पॉसिबिलिटी है हमारे पास ओनली वी कैन प्रोड्यूस द टू गुड्स. तो गाइस हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो कहते हैं, इट शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो हम टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये आइडेंटिफाई करता है गाइस, इट शो दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक वी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स. तो गाइस डेफिनेशन जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट शो दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
that country can produce by employing all the resources efficiently. अगर मैं इसको कहीं इसमें इस डेफिनेशन को बेसिकली पीपीसी जो कर्व है पीपीसी ये बताता है हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कंट्री कैन प्रोड्यूस, two goods that country can produce, that country can produce by employing all the resources efficiently, by employing all the resources efficiently with the given resources and level of technology available. A PPC distinguish between what can be produced. A PPC distinguish between what can be produced and what cannot be produced with the by using the maximum capacity. तो गाइस अगर मैंने बात की गाइस, अगर हम ये आइडेंटिफाई करें बेसिकली दिस डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, हम आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे टू एक्सिस होते हैं गाइस. वन ऑफ द एक्सिस इज नोन एज, जिसको हमने कहा वाई एक्सिस, और अनदर एक्सिस इज नोन एज, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस. लाइक वी कैन ओनली प्रोड्यूस टू गुड्स. क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? सिर्फ टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर गाइस हम कितने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? टू गुड्स, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पे गाइस मैंने एक गुड को रिप्रेजेंट किया इकोनॉमिक टर्म में, हम वी कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. लाइक वी कैन प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स. अगर हमने टू गुड्स को रिप्रेजेंट किया कैपिटल गुड्स, और अनदर वर्ड इज नोन एज, जिसको मैंने बात की कंज्यूमर गुड्स. Like we can produce two goods, one is known as a capital goods, another good is known as a consumer goods. So guys, there is a difference between the capital and consumer goods. Capital goods are those goods which is used by the producer for the production of the goods and services. As we know, capital goods जो होते हैं guys, वो कौन से goods होते हैं? capital goods are used by the producer for production of good and services. Consumer goods are those goods which is used by the consumer that can be perishable or non perishable. That can be perishable भी हो सकते हैं और non perishable भी हो सकते हैं. ये वो गुड्स हैं जो कि perishable भी हो सकते हैं और even non perishable भी हो सकते हैं. कंज्यूमर गुड्स. तो गाइस कंज्यूमर गुड्स पैरिशेबल और इवन नॉन पैरिशेबल दोनों गुड्स हो सकते हैं. अगर गाइस मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, दो एक्सिस ड्रॉ किए, ये वाई एक्सिस पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वन ऑफ द गुड इज नोन एज अ कंज्यूमर गुड्स. एक वाई एक्सिस पे डिपेंड ओनली वी कैन प्रोड्यूस टू गुड्स. दो गुड्स हम बना सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं और एक कौन सा गुड बना सकते हैं? कैपिटल गुड्स. अगर मैंने ड्रॉ किया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व,
जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो ड्रॉ किया है, इसको ये ड्रॉ किया है, शेप जो है कॉनकेव कर्व होती है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप ड्रॉ किया गाइस, इस शेप को जो आइडेंटिफाई करता हूँ बेटा, इसको कहते हैं कॉनकेव कर्व से रिप्रेजेंट करता है। गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस शेप को रिप्रेजेंट करते हैं कॉनकेव कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं कॉनकेव कर्व। और इस कर्व पे जो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा, अगर इस कर्व ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मीन this line show the maximum capacity which we have to produce the goods. This line represent the maximum capacity a country have to produce the goods. अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज नोन है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं, द पोटेंशियल विच अ कंट्री हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स, लाइक मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे इस लाइन पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेट मीन हम क्या हैं, एफिशिएंट हैं। डेट मीन क्या था, हम एफिशिएंट है गाइस। और इवन डेट मीन हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हम अपनी रिसोर्सेज एफिशिएंट वे में फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। डेट मीन लाइक जिसको हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं गाइस, हम फुली रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज मीन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, लाइक ऑल द रिसोर्सेज नोन एज लैंड, लेबर, कैपिटल जो है गाइज, ये क्या आइडेंटिफाई करता है गाइज, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम ये बात करूँ पॉइंट जो ई है, इसका मतलब हमारी इतनी सारी रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रही, लैंड, लेबर, कैपिटल यूज़ नहीं हो रहा गाइज, तो डैट इज़ नोन एज, जिसको हम कहते हैं हम इनएफिशिएंट हैं। डैट इज़ नोन एज, हम क्या कर रहे थे, वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज कर रहे थे, लाइक वी आर नॉट यूजिंग अवर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। वही वाली बात है, आप लोग अभी पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो आपका ई ग्रेड आएगा CI एग्जाम में, तो आप इनएफिशिएंट हो गए। इस मीन लाइक अनयूज क्या है, रिसोर्सेज है। डैट मीन लाइक यहाँ पे लेबर क्या है, जब रिसोर्सेज ही यूज़ नहीं होंगे तो लेबर तो अनएम्प्लॉयड होगा ना बेटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है इस मीन लाइक हाई है। इट्स मीन लाइक अंडर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज है, मीन like we are not allocating our resources efficiently, that is why that is called under allocation of the resources। और द पॉइंट F जो है गाइस, अगर PPC ये कौन सा पॉइंट है, इनसाइड द कर्व से रिप्रेजेंट किया। अगर इनसाइड द PPC कर्व जो पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनएफिशिएंट को। और तो पॉइंट जो मैं सर्कल कर रहा हूँ गाइस, ये येलो से भी मार्क कर दो, पॉइंट F जो है गाइज, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो द पॉइंट, जहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो पॉइंट F जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये पॉइंट तो हम अचीव ही नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज, इस लाइन तक रिसोर्सेज है और हमारी डिज़ायर है इस पॉइंट पे जाने की। तो गाइज दैट इज मीन लाइक द पॉइंट F इज अनअटेनेबल। जो पॉइंट अनअटेनेबल है तो रिसोर्सेज तो लाइन तक हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्कैसिटी। स्कैसिटी किसको कहते थे, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, रिसोर्सेज लिमिटेड जहाँ तक है, वांट्स ये हैं, तो दैट इज नोन एज स्कैसिटी। तो दैट मीन लाइक दिस पॉइंट कैन बी अचीव्ड इन द लॉन्ग रन, दिस पॉइंट कैन बी अचीव इन द लॉन्ग रन, नॉट इन द शॉर्ट रन। कैन बी अचीव्ड हो सकता है गाइज, इन द लॉन्ग रन के अंदर अचीव हो सकता है, नॉट इन अ शॉर्ट रन। नॉट इन अ शॉर्ट रन के अंदर मैंने बात की अचीव नहीं हो सकता। ये वो पॉइंट है जो कि लॉन्ग रन में अचीव हो सकता है, शॉर्ट रन में अचीव नहीं हो सकता। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट मेरा PPC ये जो है शिफ्ट हो जाता है, ये मेरा पोटेंशियल कैपेसिटी ये थी, ये वाली लाइन देखो आपके सामने, और अगर मेरा PPC शिफ्ट हो जाता है गाइस, आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इफ़ अगर मेरा PPC आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इट्स मीन लाइक यहाँ पे गुड Y से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इवन गुड X से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इवन यहाँ पे गुड Y और गुड X, और इवन हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंज्यूमर गुड्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इवन विच वी कैन रिप्रेजेंट एज एन कैपिटल गुड्स। तो इट्स मीन लाइक हम दोनों गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वैन एवर द पोटेंशियल इंक्रीजेज, पोटेंशियल क्या हो गया गाइज, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, इंक्रीज हो गया है, तो डैट मीन मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है। जब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है,
तो डैट मीन मेरे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ द वन ऑफ द रीज़न जिसके वजह से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मैंने बात की गाइस, एडवांसमेंट इज़ द वन ऑफ द रीज़न। इनोवेशन इज़ द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। एक्सट्रैक्शन, न्यू रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो गए हैं तो जब भी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इवन गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, मेरे कंट्रीज़ में स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर की वजह से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। मैंने बात की इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर इज़ प्रोडक्टिव एफिशिएंट, तो दैट्स वाई द कंट्री इज़ प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट बाय यूजिंग द लेस इनपुट। तो लेबर प्रोडक्टिविटी गाइस इंक्रीज हो गई। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इनोवेशन, डिस्कवरी ऑफ द रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी गाइस इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक इज़ फेसिंग ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप है, अगर मैंने बात की मेरा जो पोटेंशियल लेवल है, अगर वो पोटेंशियल लेवल मेरा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस लाइन तक थी और अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इस लाइन से कम हो जाए तो मैंने बात की मेरा पोटेंशियल कम हो जाता है। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, गुड वाई और गुड एक्स। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया, वन गुड इज़ नोन एज कंज्यूमर गुड और अनदर गुड इज़ नोन एज, मैंने बात की कैपिटल गुड से रिप्रेजेंट किया। और इस मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी जब कम हो गई है तो इसका मतलब क्या है, मेरा पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इस मीन लाइक आउटवर्ड, ऊपर वाली डायग्राम आउटवर्ड शिफ्ट थी और नीचे वाली डायग्राम बेटा इनवर्ड शिफ्ट थी। ये डायग्राम नंबर 2 है। और ये डायग्राम बेटा, इसमें टोटल मैं डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ, 11 डायग्राम्स ड्रॉ करता हूँ। ये डायग्राम नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया और ये डायग्राम नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया और ये डायग्राम नंबर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो 3 से रिप्रेजेंट किया। ये डायग्राम नंबर कौन सी है, 3 से डायग्राम रिप्रेजेंट की। और यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा, जब मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, इस मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरी रिड्यूस हो गई तो डैट मीन मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम तो इस मीन लाइक मेरा पोटेंशियल लेवल जो है गाइस वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। मेरा पोटेंशियल कम होगा तो इस मीन लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरी जितनी कैपेसिटी उससे कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो डैट मीन लाइक इकोनॉमिक में रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन इज़ द वन ऑफ द रीज़न। अगर इकोनॉमिक फेस विद द रिसेशन तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाए। इकोनॉमिक रिसेशन इज़ द वन ऑफ द रीज़न। इवन मैंने बात की कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया था, जब भी इकोनॉमिक, नेचुरल डिज़ास्टर इज़ द वन ऑफ द रीज़न। जैसे फ्लड आ गया गाइस, एग्जांपल दे सकता हूँ, फ्लड आ गया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई है। गाइस यहाँ पे ये डेप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, आपकी कंट्रीज़ में रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो ऑब्वियसली बात है दैट इज़ द वन ऑफ द रीज़न आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। राइज इन प्राइस ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंसिव होने से राइज इन प्राइस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी एक्सपेंसिव हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगी। और इवन गाइस यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ डिक्रीज इन रिटायरमेंट एज, अगर रिटायरमेंट एज कंट्री के अंदर कम हो जाए तो द पीपल विल बी लाइक लेस पीपल विल बी वर्किंग इन अ कंट्री, तो डिक्रीज इन रिटायरमेंट एज इज़ द वन ऑफ द रीज़न। और इवन गाइस यहाँ पे इकोनॉमिकली रिसेशन, डिजास्टर और डेप्लीट हो रहे रिसोर्सेज, इवन लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है आपकी पोटेंशियल लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो गाइस हमने पीपीसी की 3 डायग्राम्स सीखी हैं इस क्लास के अंदर। बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या होता है ये सीखा गाइस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे गाइस, हम जो डिस्कस करेंगे पीपीसी की और डायग्राम डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऑनवर्ड्स और कंटिन्यूशन चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।